हेलो क्लास 11th के अंडरमेंटर्स, कैसे हो आप लोग। माय सेल्फ विनायक और कैटलिस्ट भैया एंड आपका कैप राउंड का प्रोसेस चालू हो चुका है। अब आप सभी स्टूडेंट्स FYEC में एडमिशन के लिए कॉलेजेस सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये वीडियो आज उन सभी के लिए है जो कि PCM लेने वाले हैं, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अब PCM ले रहे हैं तो भैया बट ऑब्वियस 99% स्टूडेंट जो है वो अभी जाके इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इसलिए उनको लेना है PCM। अब ये करेंगे कहां से? ऑप्शन है आपके पास भैया IIT, NIT एंड आपका फिर एक तरह से आपका जेई के बेसिस पे, MST CT एंड ऐसे बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके बेसिस पे। तो यार ये वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूं कि अब आपको ना 11th 12th में आपको कॉलेज सिलेक्ट करना रहेगा। अब कॉलेज आप सिलेक्ट कर लोगे तो कॉलेज के लिए आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहते हैं कि भैया PCM के साथ बाकी कौन सा सब्जेक्ट लोगे। देखो एक जो है वो इंग्लिश तो आपका फिक्स रहेगा, तो आपका 4 सब्जेक्ट हो गया। तो बचता है आपके पास 2 और सब्जेक्ट, आपको कौन सा लेना चाहते हो। अब पता है बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं उनके पास सब्जेक्ट जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, पॉलिटिकल साइंस और आर्ट्स वालों के लिए ज्योग्राफी हो गया, हिंदी हो गया, IT हो गया। तो ये सब सब्जेक्ट्स आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट मैं आज आपको एक सब्जेक्ट बताने वाला हूं जो कि आपका कंप्यूटर साइंस। ये आपका एक बायफोकल सब्जेक्ट है जो कि है आपका 200 मार्क्स का, ठीक है, 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है। एंड मैं खुद अपने क्लास 11th के टाइम पे मैंने ये सब्जेक्ट लिया था एंड मुझे मेरे क्लास 12th में 186 आया था आउट ऑफ 200 इन CS। अब इसका मतलब है कि बहुत ही आसान है कि आप रहते मान आपका परसेंटेज बूस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको एफर्ट्स मानना पड़ेगा। बट बात ऐसा है कि मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि क्यों आपको सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या रीजन है। तो शुरू करते हैं, अच्छे से आपको वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। देखो सबसे पहली बात है, क्लास 11th में आपका रहेगा 9 चैप्टर्स आपका CS के अंदर है। ये जो आपका जो CS1 है ये आपका मतलब डिवाइडेड है CS1 में एंड आपका डिवाइडेड CS2 में। CS1 CS2 ये आपका क्लास 11th का है, ठीक है। एंड क्लास 12th में भी आपके पास 9 चैप्टर्स हैं, वो भी डिवाइडेड है आपका CS1 में एंड है आपका CS2 में। यानी कि टोटल आप जब क्लास 11th और क्लास 12 को मिला लोगे तो आपका अप्रोक्स 18 चैप्टर्स आपका CS के अंदर हैं, जो कि इसमें से बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि इजी भी है, छोटे से भी है एंड इंपॉर्टेंट भी है। अब इसका मेन रोल होता है कि ये ना आराम से आपको ज्यादा टाइम देना नहीं पड़ता। अब बच्चा जेई नीट का तैयारी कर रहा है, सॉरी जेई एंड CDA तैयारी कर रहा है, तो उसका जो मेजॉरिटी ऑफ जो टाइम है वो चला जाता है भैया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। इसी में इतने इन्वॉल्व रहते हैं, इसी में इतना लोग पूरा फोकस करना रहेगा। बिकॉज देखो आपको जो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है वो आपका जेई CT एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेसिस पे मिलने वाला है। एंड उनपे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपका PCM का आता है, ये कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, IT इनका क्वेश्चंस नहीं आता। तो आपको इसके ऊपर फोकस बहुत करना रहेगा। तो बात ऐसा है कि अब इस पर फोकस बहुत करेंगे तो जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उन पे हमारा फोकस नहीं जा पाएगा। अब जब फोकस नहीं जा पाएगा तो 12th में जो आपका परसेंटेज है ना वो आपका गिरेगा। एंड इसलिए आप जानते होंगे, आपको पता चला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका क्लास 7th में अच्छा परसेंटेज आता है एंड 12th में परसेंटेज डिप होता है अगर वो साइंस लिए हैं तो उसके पीछे कारण है कि बहुत ज्यादा टाइम इस पे लग जाता है। एज ए रिजल्ट बाकी सब्जेक्ट्स में टाइम जा नहीं पाता एंड परसेंटेज में आपका डाउनफॉल आ जाता है। तो इसका मेन फायदा होगा कि अगर आप इस CS लोगे ना तो आपके लिए तो पहले अगर चैप्टर्स कम है, आपका टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। अगर आप इसको वीकली, जो बोल रहा ध्यान से सुनना, अगर इसको वीकली भी अगर टाइम दोगे ना, एक हफ्ता भी अगर आप इसको, एक हफ्ते में बस सैटरडे संडे भी अगर आप आधा घंटा दोगे पूरे साल भर में, आराम से आप ये 186 कहाँ गया 186 गायब हो गया, 186 प्लस आप आराम से लेके आ जाओगे। कोई टफ चीज नहीं है। देखो पॉइंट नंबर 1, CS1 में अगर आपको मैं टेक्स्ट बुक दिखा दूं CS का, मेरे पास मैं रखा हूं संभाल के, पता नहीं क्या कारण था, वो कारण आज पता चल रहा है कि ये कारण था कि मैं CS का टेक्स्ट बुक रखा हूं आपके लिए। देखो ये क्लास 11th का CS का टेक्स्ट बुक है जो कि मेरे कॉलेज से मुझे मतलब प्रीफर किया गया था, मैं इससे पढ़ाया गया था इससे। इसमें आपका CS1 में 5 चैप्टर्स हैं, CS2 में 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो ये आपका टेक्स्ट बुक रहेगा, इसी को फॉलो करना रहेगा, कॉलेज टू कॉलेज माइंड डिक्लेयर हो जाए। बट जो क्लास 12 का जो CS का टेक्स्ट बुक है वो तो भैया सेम रहेगा क्योंकि सिलेबस उसमें सेम है, उसमें चेंजेस नहीं होगा। तो इसमें ना CS1 में आपको कुछ 5 चैप्टर्स हैं एंड CS2 में आपका 4 चैप्टर है। एंड यहाँ पे क्लास 12 में जब आओगे तो CS1 में 4 चैप्टर रहेगा एंड CS2 में 5 चैप्टर रहेगा, तो जाके आपका 9 चैप्टर हो गया बड़े आराम से। तो पहला बात कि आपको बहुत हेल्प करेगा परसेंटेज बूस्ट करने में।
ये 5 चैप्टर है। देखो जो पहला चैप्टर है आपका वो आपका है वो बाइनरी सिस्टम वाला है, जो कि बहुत इजी है। सेकंड चैप्टर भैया हम अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है था, फर्स्ट सेम में था हमें सी, एंड सेकंड सेम में भी मिला उसके ऊपर डीएस था, वैसे तो डीएस डेटा स्ट्रक्चर्स। तो जो आपका सेकंड चैप्टर में आपका C++ है, जो कि ना आपके पीसीआई इंजीनियरिंग में बच्चे सीएस में एडमिशन लेंगे, बहुत ज्यादा बच्चे सीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको पता चल गया होगा। तो ये सीएस का जान है, C++ आपका हो गया। फिर इसके अंदर आपका नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो आपका विजुअल बेसिक्स हो गया, मतलब वो थोड़ा इजी चैप्टर है। कुछ ऐसे चैप्टर जो 11th का जो 12th आपको काम आने वाला नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको काम आएगा। फिर CS2 में भी आपके कुछ ऐसे चैप्टर जैसे कि आपका सेमीकंडक्टर्स वाला चैप्टर हो गया। इसके अंदर आपका आगे बता दो इसमें क्या रूल होने वाला है। आपका जो क्लास 11th है फिजिक्स में आप जाना, फिजिक्स में आपका जो चैप्टर रहेगा लास्ट का, उसमें आपका बेसिक्स से आपको सेमीकंडक्टर का इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, वो आपको इस बुक में कवर रहेगा। और इतना ही नहीं, जब क्लास 12 में आप जाओगे आपका जो उसमें रहेगा आपका फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, वो सब भी आपका इसके क्लास 11 में आपको कवर कर दिया जाता है। इनफैक्ट अभी मैं खुद इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट ईयर का एग्जाम खत्म हो गया, एंड हमें जो फिजिक्स में था, अभी हमको जो फिजिक्स था उसमें हमने ये सब आया था, आपका सेमीकंडक्टर्स आ गया था। अब वो सेमीकंडक्टर्स में था, उसमें आपको पता क्या था, पीएन जंक्शन था, फॉरवर्ड बायस था, रिवर्स बायस था, मतलब ये सब जो इसमें कवर किया गया क्लास 11 के अंदर ही। तो मैं तो भाई इजी पड़ गया, उन सभी बच्चों को इजी पड़ गया जिन्होंने क्लास 11 में सीएस लिया था। सेम ऐसे ही जो C++ था हमें क्लास 11 में, वो हमें हेल्प कर गया हमें फर्स्ट सेम के अंदर। तो पता ही मतलब आपको आगे भी काम आएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा एंड बहुत स्कोरिंग है। तो इसलिए आपको सीएस के लिए जाना चाहिए। इसमें आपका बहुत हाई चांसेस है, आप किसी भी पूछ लेना जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके मतलब बड़े भैया दीदी होंगे, उनसे अगर पूछना कि मुझे सीएस लेने का ऑप्शन है और एक साथ आईटी लेने का ऑप्शन में क्या लूँ, तो पहला प्रिफरेशन आपको मिलेगा सीएस। एक और चीज़ है कि कॉलेज में मिलता नहीं है जल्दी, बट मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो सीएस के पीछे ट्राई करना कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन हो जिसमें सीएस अवेलेबल हो। क्लास 11th एंड 12th में कॉलेज इतना मैटर नहीं करता, एक चीज़ ध्यान रखना। मुझे फील होता था कि बहुत मैटर करता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, वो जो सेकंड चीज़ मैटर करता है वो ये है कि आप अपना जो इंजीनियरिंग किस कॉलेज से कर रहे हो। तो क्लास 11 12 में आपको कोई भी नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है जिसमें आपको सीएस अवेलेबल है, कंप्यूटर साइंस, तो बिंदास उस कॉलेज में एडमिशन ले लो, आपके लिए इजी हो जाएगा। एक और चीज आपको बता दो भैया कितना मार्क्स का वेटेज है, कैसा क्या है, तो भी देख लो आप। देखो इसका जो 200 मार्क्स का पेपर रहेगा, मतलब टोटल आपका एग्जाम है 200 मार्क्स का, जिसमें से 50 मार्क्स का आपका CS1 रहेगा रिटर्न एग्जाम, यानी इसका रिटर्न एग्जाम रहेगा, आपको कॉलेज में जाके आपको देना रहेगा स्कूल में। और 50 मार्क्स का CS2 रहेगा, इसका भी रिटर्न एग्जाम रहेगा। तो ये आपका कितना हो गया, आपका 100 मार्क्स होगा, ठीक है। फिर बच्चा जो 50 मार्क्स वो आपका रहेगा प्रैक्टिकल का, CS1 का, एंड ये बचा 50 मार्क्स वो रहेगा आपका CS2 का प्रैक्टिकल का। तो ये 50 मिला के आपका 200 मार्क्स ऐसे जाके बन जाता है। प्रैक्टिकल में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। कॉलेज अगर आपका रहा तो कॉलेज भी आपका हेल्प कर देते हैं वैसे तो ये आपके लिए बहुत इजी पड़ जाएगा। इसे ट्राई करना, इफ यू सीएस मिले तो सीएस के लिए जाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। अब बात करते हैं ऐसे बच्चों का जिनको आईटी मिल रहा हो तो उनके लिए क्या करना है। तो उनके लिए भैया हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेके आएंगे कि आईटी जिनको मिल रहा है उनको क्या करना चाहिए। एंड आईटी आपका सेकंड बेस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रेफरेंस रहना चाहिए। अगर आपको सीएस नहीं मिल रहा तो यू शुड गो फॉर आईटी। मेक श्योर कि सीएस आईटी में से आपको कोई एक मिल जाए, बिकॉज उसके अलावा अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स में जाओगे ना, ज्योग्राफी हो गया, हिंदी हो गया, तो उसमें आपको टाइम बहुत देना पड़ेगा, पढ़ना बहुत पड़ेगा, जो कि फिर आपको वहां पे ये वाला सीन बिगाड़ता है परसेंटेज वाला। तो ये आपका सीन हो गया। तो दैट्स ऑल, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या फायदे हैं इसका। सब कुछ इसका कोई नुकसान जैसा कुछ सच नहीं है, बट फायदे ज्यादा है, तो यू शुड गो फॉर इट। मैंने खुद लाया तो मुझे खुद पता है कि इसमें क्या क्या होता है, तो you should go for it and it's best for you and it will definitely help to boost your percentage in class 12, जो कि बाकी सब्जेक्ट्स में चांसेस कम हो जाते हैं। तो दोनों एक साइड देखो, एक साइड देखो, आप मतलब एकदम मस्त दोनों साइड का सेफ साइड है, तो डर की बात नहीं है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आपको हेल्प मिला होगा एंड आगे आपको कौन सी वीडियो चाहिए जरूर बता देना। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। ऐसे अपने क्लास 11th के कंटेंट के लिए आपके कैटलिस्ट भैया को फॉलो कर लेना। तब तक के टाटा बाय 115 इपॉक्सी पेंटिंग।